तो पिछले हफ्ते के इमोशनल एपिसोड को देखने के बाद हम सभी एक बार फिर से मार कुटैया वाली विंड ब्रेकर के सीजन 2 के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका पीछा कई सारे लड़के कर रहे थे और उस लड़की को कुतिया वगैरह शब्दों से संबोधन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसी समय नीरे, सुओ और साकुरा तीनों अपनी छुट्टी वाले दिन बाहर आउटिंग करने के लिए निकले थे। साकुरा बहुत परेशान था क्योंकि सुओ और नीरे अपनी आउटिंग में इसको भी घसीट कर लाए थे। और हाँ, ये तीनों आउटिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन तीनों की मदद से ईटो-सान डिप्रेशन से बाहर आ पाए थे, इसलिए सुबाकी इन्हें पर्सनली थैंक्स करना चाह रही थी और इसके लिए सुबाकी ने इन्हें एक खास रेस्टोरेंट में इनवाइट किया था। नीरे भाई एकदम एक्साइटेड था क्योंकि उसे वन ऑफ द 4 किंग ऑफ फ्यूरिंग के रिकमेंडेड रेस्टोरेंट में जाने का मौका मिलेगा और क्योंकि सुबाकी को सभी टाइप्स के डेजर्ट पसंद थे तो उसे लग रहा था कि ये रेस्टोरेंट जरूर कोई डेजर्ट कैफे या उसे मिलता जुलता होगा। तभी साकुरा नोटिस करता है कि नीरे के चेहरे पर बैंडेजेस लगे हुए हैं तो वो पूछता है, ये क्या, तुम्हें किसी ने मारा है क्या? जिस पर नीरे कहता है, अरे मैं तो ठोकर खाकर गिर गया था और कुछ नहीं है ये। फिर नीरे सुओ से कंफर्म करवाते हुए कहता है, क्यों सुओ, मैं सही कह रहा हूँ ना? और सुओ केवल मुस्कुराकर अपना रिस्पॉन्स देता है, जिस पर साकुरा कहता है, जब ये सब हुआ तो सुओ भी तुम्हारे साथ था क्या? पर नीरे इसका जवाब नहीं देता है और कहता है, अब चलो भी, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साकुरा कहता है, कब से हम सब चले जा रहे हैं, हम पक्का सही डायरेक्शन में जा तो रहे हैं ना? नीरे कहता है, सुबाकी ने मुझे एड्रेस दिया है और हमें बस यहाँ से मुड़ना है और फिर ये हम पहुँच गए। तीनों को रेस्टोरेंट का तो पता नहीं पर वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुके थे। नीरे कहता है, मैप तो यही रास्ता दिखा रहा है। फिर जब नीरे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट देखता है तो वो घबरा जाता है और कहता है, सुनो तुम दोनों, हमें अभी के अभी यहाँ से चलना होगा, मैं फिर से सुबाकी को कांटेक्ट करके एड्रेस कंफर्म कर लूंगा। पर साकुरा को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये होता क्या है। नीरे समझाने की कोशिश कर रहा था कि देख भाई, ये जगह ऐसी नहीं है जहाँ हाई स्कूल के बच्चों को पैर भी रखनी चाहिए और वैसे भी हम अपने फ्यूरिंग के इलाके में है नहीं। साकुरा कहता है, क्या तुम इलाका लगा कर रखे हो, यहाँ बस थोड़ी बहुत ऊपर चमक है। इतना कहते ही वही लड़की जिसका कुछ देर पहले कुछ लोग पीछा कर रहे थे वो बिल्डिंग की छत से कूदकर सीधा साकुरा के ऊपर लैंड करती है। लड़की फिर साकुरा से पूछती है कि क्या कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और फिर वो उससे माफी भी मांगती है क्योंकि उसकी जल्दीबाजी में होने की वजह से साकुरा को चोट लग गई थी। सुओ कहता है, उसे छोड़ो, तुम्हें ज्यादा चोट लगी है और तुम्हारे कपड़े भी फट गए हैं। साकुरा कहता है कि तुम इतनी जल्दीबाजी में जा कहा रही थी कि तुम्हें छत से कूदना पड़ गया। उस लड़की को तब जाकर याद आता है कि वो कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी और फिर कहती है, अच्छा हाँ मुझे जाना होगा, आई एम रियली सॉरी। तभी वो लोग जो उस लड़की का पीछा कर रहे थे वो वहाँ पहुंच जाते हैं और उनमें से उसका बॉस कहता है, तुमने हमें खूब दौड़ाया है अपने पीछे जिसके हमें एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलने वाले, हमारा काम तुम्हें केवल ले जाने का है अपने साथ, और ये बंदे तुम्हारे दोस्त हैं क्या? फिर जैसे ही वो लड़की कहने जा रही थी कि नहीं ये मेरे दोस्त नहीं है, उससे पहले साकुरा कह देता है, हाँ हम इसके दोस्त हैं, क्या हुआ बताओ? वो बंदा दोबारा कहता है, साले अपनी औकात मत भूलो, अभी मेरे पास समय नहीं है, चलो अब वो लड़की को मेरे हवाले करो और अगर तुमने नहीं किया तो। लड़की बोलती है, प्लीज किसी को हर्ट मत करो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। फिर नीरे और सुओ उससे जाने से रोक लेते हैं। साकुरा कहता है, तुम 2 कौड़ी के आदमी जो इनोसेंट लड़की का इस हद तक पीछा कर रहे हो कि उसे चोट लग गई है, उसके कपड़े फट गए हैं, वो आखिर मेरा क्या बिगाड़ेगा? साकुरा कहता है, सुओ तुम और नीरे इस लड़की को प्रोटेक्ट करो, बाकी मैं देख लेता हूँ। नीरे बेचारा डरते हुए कहता है, मैं अपनी और इस लड़की को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम दोनों इनको संभालो। साकुरा पहले तो इससे एग्री नहीं करता पर फिर सुओ कहता है कि अगर नीरे कह रहा है तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। साकुरा को तभी ताचिबाना की बात याद आती है जहाँ पर वो साकुरा से कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों पर डिपेंड और उन पर भरोसा करना चाहिए, जिसके बाद साकुरा कहता है, ठीक है नीरे, ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। फिर क्या था, एक तरफ साकुरा और सुओ और दूसरी तरफ इन लड़कों की पूरी फौज आपस में भिड़ जाते हैं। सुओ और साकुरा कंबल कुटाई चालू करते हैं और धीरे धीरे सबको कूटना जारी रखते हैं। साकुरा को अभी भी नीरे की चिंता हो रही थी कि क्या वो खुद को और उस लड़की को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तभी इन हाथापाई के बीच एक बंदा नीरे की तरफ भागता है। साकुरा पहले घबरा जाता है, फिर जब उसे सुओ की बात याद आती है कि उसे नीरे पर भरोसा करना चाहिए तब जाकर उस बंदे की पूरी जिम्मेदारी साकुरा नीरे पर छोड़ देता है। जैसे ही वो बंदा फिर नीरे के करीब आता जा रहा था तब उसे केवल यही चिंता थी कि चाहे आज जो भी हो उसकी आंखें नहीं बंद होनी चाहिए। फिर जैसे ही वो बंदा एकदम करीब पहुंचता है तब हम देखते हैं एक फ्लैशबैक। ये फ्लैशबैक तब का है जब साकुरा और पूरी क्लास पार्टी करने गए थे ताचिबाना के रेस्टोरेंट में। नीरे और सुओ एक साथ घर जा रहे थे। सुओ कहता है कि नीरे मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था, मुझे लग रहा है साकुरा तो अब ठीक हो गया है पर अब तुम मुझे काफी उदास लग रहे हो और सुबह से काफी अजीब बिहेव कर रहे हो, तो मैं जानना चाह रहा था कि आखिर बात क्या है। नीरे बताता है कि जब मैं साकुरा के घर गया था तब मैंने उसे कहा था कि जब भी वो किसी मुसीबत में होगा तब मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा, पर जब आज मैंने उसे क्लास में सबके सामने बोलता हुआ देखा तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि इतनी मुसीबत में भी साकुरा केवल आगे ही बढ़ रहा है और जैसे मैं अभी हूँ उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो और उसे मेरी जरूरत पड़े और मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो स्कूल के टॉप पर पहुँच सके। तो अगर साकुरा आगे बढ़ेगा तो फिर मुझे भी आगे बढ़ना होगा, इसलिए प्लीज सुओ क्या तुम मुझे फाइट करना सिखाओगे? सुओ कहता है, तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की दाग देनी पड़ेगी, इससे पहले मैं तुम्हें ये सिखाऊं कि लड़ते कैसे हैं, मुझे तुम्हें ये सिखाना होगा कि खुद को बचाते कैसे हैं। नीरे हम बहुत मेहनत करने
वाले हैं, इसलिए ढेर सारे बैंडेजेस ले लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सुओ कहता है हम शुरुआत करेंगे सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाए, पर अगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने अपोनेंट को हराने के साथ खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें दोनों एक साथ सिखाऊंगा। नीरे कहता है क्या मैं ये सब मल्टीटास्किंग एक साथ कर सकता हूँ? सुओ फिर कहता है इसके लिए तुम्हें खुद को पिल बग जैसा बनाना होगा, मैं बताता हूँ कैसे, चलो अब तो मुझे पंच मारने के लिए मेरे पास आओ। तो जैसे ही नीरे सुओ को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, सुओ से समझाता है कि जब भी कोई पंच मारने के लिए आगे आता है तब वो हमेशा फेस को टारगेट करता है, इसलिए अगर तुम अचानक बैठ जाओगे तब तुम उनके फील्ड ऑफ व्यू से गायब हो जाओगे, जिससे होगा ये कि उनका ध्यान अचानक तुम्हारे चेहरे से अपने पैरों की तरफ शिफ्ट नहीं होगा और वो आगे आने वाले किसी भी रुकावटों से खुद को बचा नहीं पाएंगे, जिससे कि वो फिर मुंह के बल गिर जाएंगे। सुओ की निंजा टेक्निक देखकर नीरे कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो ये कर सकता है। सुओ फिर कहता है इस टेक्निक में तुम्हें एक कंडीशन का ध्यान हमेशा रखना होगा और वो ये है कि तुम्हें अपनी आंखें कभी बंद नहीं करनी होगी, इसलिए तुम अपनी ट्रेनिंग अपनी आंखों से शुरू करो। फ्लैशबैक खत्म, बैक टू द रियलिटी, जहां नीरे ध्यान से अपोनेंट को ऑब्जर्व करता है और तब तक वेट करता है जब तक उसका पंच फेस पर टच करने वाला ना हो। फिर जैसे ही वो मूवमेंट आता है नीरे जमीन पर दुबक कर बैठ जाता है और बेचारा उसका अपोनेंट उससे टकरा कर वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो बंदा गिरता है उसके टीम का दूसरा मेंबर नीरे पर किक मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे सुओ एक हाथ से रोक लेता है और उससे कहता है आई एम सॉरी, पर अभी इसने इतना ही सीखा है, और फिर पैर पकड़कर घुमा के उसका सर जमीन में लड़ा देता है। सुओ फिर नीरे से कहता है याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि अपनी आंखें बंद नहीं करनी है, पर मानना पड़ेगा तुमने कमाल का काम किया है। साकुरा नीरे की इस टेक्निक को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और फिर वो भी नीरे की टेक्निक कॉपी करके दो बंदों को ढेर कर देता है। तो अब उनका केवल गैंग लीडर बचा हुआ था और साकुरा सीधा उस पर चार्ज कर देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के पंच से बचते हैं और जब वो बंदा दोबारा साकुरा को पंच मारने जाता है तब साकुरा हवा में चक्री बनाते हुए अपने पैरों से सीधा उसके नेक पर अटैक करता है और वहीं गैंग बॉस का काम तमाम। जैसे ही फाइट खत्म हुई नीरे काम डाउन हुआ, पर उसके अब पैर जवाब दे चुके थे। सुओ नीरे की तारीफ करता है, पर साकुरा को उसके फाइट करने का तरीका काफी खतरनाक लग रहा था और वो समझ गया था कि सुओ ने ही उसे सिखाया है। पर एट द एंड साकुरा को भी उसकी फाइट अच्छी लगी और ये जानकर नीरे भी खुश होता है। नीरे फिर उस लड़की से पूछता है कि वैसे ये लोग थे कौन जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। इससे पहले वो लड़की कुछ बता पाती, एक और बंदा आता है और इन तीनों को मारने की कोशिश करता है। साकुरा को ये बंदा अब तक उसने जिनसे भी फाइट की है उन सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ये नया बंदा उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई शिजुका के आसपास भटकने की, ये अब इसी शहर में काम करेगी और ये फाइनल है। ये बंदा शिजुका और उसकी चोट को देखकर इतना गुस्से में आ चुका था कि उसे ये भी पता नहीं चल रहा था कि शिजुका उसे कुछ कहना चाह रही है, तो ना चाहते हुए भी और अपनी बात सुनाने के लिए शिजुका उस बंदे को एक कंटाप रख के देती है। एक कंटाप खाने और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के बाद ये बंदा हमारे ट्रायो को सॉरी कहता है। सुओ कहता है चलो अच्छी बात है, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। नीरे कहता है वैसे तुम दोनों हो कौन? तब जाकर हमें मालूम चलता है कि इस बंदे का नाम कांजी नाकामुरा है और उस लड़की का पूरा नाम शिजुका नारिटा है। कांजी बताता है कि शिजुका एक सिंगर है और जिस बार में वो गाती है वहाँ पर वो काम करता है। कांजी खूब तारीफ करता है शिजुका की कि वो बहुत अच्छा गाती है और जब भी वो स्टेज पर आती है तब वो एकदम एंजल लगती है। नीरे कहता है ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, पर सुओ समझ जाता है कि इन दोनों के बीच केवल अच्छी दोस्ती नहीं है, मामला कुछ और भी है यहाँ पर। साकुरा नोटिस करता है कि जिन बंदों की कुटाई उन्होंने की थी उनमें से एक कांजी और शिजुका की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद साकुरा कांजी का टाइप पकड़ता है और शिजुका का हाथ पकड़ता है और फिर उन दोनों को उस बंदे से दूर करता है। जिसके बाद फिर साकुरा जैसे ही उस बंदे पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है उस बंदे को किसी तीसरे बंदे का जोरदार किक पड़ता है। नीरे घबरा जाता है कि भाई इतने सारे लोग और कहाँ से आ गए। शिजुका समझाती है कि ये लोग हमारे साथ ही हैं। लंबे बालों वाला बंदा कांजी से कहता है मुझे उम्मीद है कि जिन बंदों को तुमने निपटाया है, और वो 2-3 बंदे जो आसपास घूम रहे थे वही लास्ट बचे हुए थे। कांजी कहता है मैंने इन्हें नहीं मारा, ये वो लोग हैं जिन्होंने उनको निपटाया है। लंबे बालों वाला बंदा सरप्राइज हो जाता है कि इन्होंने ये काम किया कैसे। फिर वो आगे आता है और कहता है हमें माफ करना कि हमें ये नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, पर मुझे उम्मीद है कि हमारे चेयरमैन की वजह से तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सुओ, नीरे और साकुरा सरप्राइज थे कि ये बंदा चेयरमैन है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इनके ग्रुप का इस टाउन में काफी नाम है और लोग इन्हें द रोपो इचिजा के नाम से बुलाते हैं और कांजी नाकामुरा इनका चेयरमैन है। रोपो इचिजा का नाम सुनकर नीरे की चीख निकल जाती है। नीरे कहता है कीसे डिस्ट्रिक्ट की रोपो इचिजा ने कई फाइट की है फ्यूरिंग के अगेंस्ट और ये एक ऐसी टीम है जो कि अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइट से ही करते हैं। कांजी कहता है तुम लोग फ्यूरिंग से हो? ना सुनकर ही नीरे की पतलून गीली हो जाती है क्योंकि वो चौड़ में आ गया था, क्योंकि बहुत टाइम से इन दोनों ग्रुप में कोई फाइट नहीं हुई थी। इस चक्कर में वो बिना सोचे समझे रिवील कर देता है कि ये तीनों फ्यूरिंग
फ्यूरिन से बिलोंग करते हैं। पर जो रिएक्शन नीरज सोच रहा था उसे कांजी से वो मिला नहीं, बल्कि उसका अपोजिट रिएक्शन मिलता है। कांजी खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि भाई फ्यूरिन के लौंडे हैं तो इतने स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही। कांजी साकुरा की तारीफ करते हुए कहता है, तुमने हमें बचाने की कोशिश की जबकि हम अजनबी थे। तुम ना ही केवल स्ट्रॉन्ग हो बल्कि तुम काइंड हार्टेड भी हो, मुझे तुम पसंद आए। साकुरा शर्माते हुए कहता है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो तुम दोनों रास्ते में थे जिससे मुझे पंच मारने में दिक्कत हुई थी, इसलिए मैंने तुम लोग को हटा दिया। शिजुका कहती है कि अगर तुम लोग फ्यूरिन से बिलोंग करते हो तब तो तुम लोग सुबाकी को पक्का जानते होगे। नीरे फिर उसे बताता है कि वो सभी सुबाकी से मिलने ही तो यहाँ आए थे और वो शिजुका से पूछता है कि क्या वो सुबाकी को जानती है। शिजुका फिर रिवील करती है कि वो केवल जानती ही नहीं है उसे, बल्कि वो दोनों एक साथ एक ही स्टेज पर परफॉर्म कर चुके हैं। जिसके बाद वो तीनों उसी बार में जाते हैं और देखते हैं सुबाकी पोल डांस कर रहा था। साकुरा सुबाकी को पोल डांस करते हुए देखकर कहता है, ई का है। यहीं पर एपिसोड 7वां समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।